अभी ना खबरों में ना एक वर्ड था वीजियो नेक्स्ट, वीजियो नेक्स्ट, NYNXT। इसमें क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ना निफ्ट के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसके साथ ना एक पोर्टल लॉन्च किया है। पहले तो ये पोर्टल है और ये हिंदी और इंग्लिश में है। ये क्या होगा, एआई का यूज़ करके ना ये जो आने वाले वो है ना, तुम्हारे आने वाले ट्रेंड है, उनकी फोरकास्टिंग करेगा। उनकी फोरकास्टिंग करेगा ना। आज क्या क्या होता है, हम जो दुबई में पहनते हैं, जो यूएसए में पहनते हैं, हम उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं ना। ये जो ट्रेंड आने वाला है वो फॉरेन कंपनियां बताती हैं। जैसे आज भी हमारे पास जितनी भी लग्जरी ब्रांड है वो सब फॉरेन की हैं। वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करते हैं और हम उन्हें फॉलो करते हैं। तो अब ये नहीं होगा, अब ये वो करेगा, ये बताएगा वीडियो नेक्स्ट, निफ्ट के साथ काम किया गया है। और तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है ना, ये है। देखो, पहले तो हमने पढ़ा था, वो था वीडियो नेक्स्ट। उसमें तो एन वीडियो, VISIONYST, जो वीडियो नेक्स्ट था ना, इसमें ये था कि ना कि एक पोर्टल बनाया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इंडियन कपड़ों के लिए। एआई से ना फोरकास्ट किया जाएगा ताकि हम आने वाले ट्रेंड को जल्दी पहचान ले और हम ट्रेंड पे काम कर सकें। अगला है लास्ट चांस टूरिज्म। अब कोई जगह है, जैसे कि मान लो कोई जैसे अंटार्कटिका, आर्टिक आइसलैंड, कि यहाँ पर ग्लेशियर पिघलने वाले हैं। और ये हो रहा है कि वो जगह खत्म हो जाएगी भाई, वो जगह डूब जाएगी, वो हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो लोग इस वजह से लोग कि भाई हम पहले चले जाते हैं, तो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, और वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर और भीड़ हो रही है, और भीड़ हो रही है, तो और ज़्यादा वो चीज़ इंडेंजर्ड बनती जा रही है। ये लास्ट चांस टूरिज्म। अगस्त 2021 में ना एक समृद्ध करके प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड, क्या ना यार, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, है ना। टोटल 99 करोड़ बजट था और हमें 300 स्टार्टअप को सपोर्ट करना था। 300 स्टार्टअप को सपोर्ट करना था जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, और ये नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर के अंडर ही काम मान लीजिए। और है ना, 2019 में आई थी, उसके तहत ये किया गया था, 2021 में लॉन्च किया गया था। हर स्टार्टअप को 40 लाख रुपए मिलेंगे, उसको हर टाइप की हेल्प मिलेगी। अगर आपको इन्वेस्टर से मिलना है, अगर आपको टेस्टिंग करनी है, मतलब हर टाइप की हेल्प, अगर आप कुछ भी चाहिए तो वो हेल्प मिलेगी, है ना। और और इसे जो इम्प्लीमेंट कर रही है वो है तुम्हारा मेटी स्टार्टअप हब, है ना, और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था वो लास्ट चांस टूरिज्म वाला, कि भाई ये जल्दी जल्दी पहुंच जाओ, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। और भाई वो इससे जल्दी और खत्म हो रहा है। उससे पहले हमने पढ़ा था VISIONNXT, वीजियो नेक्स्ट, है ना। हाँ, वीजियो नेक्स्ट पढ़ा था, VISI। वो तुम्हारा कपड़ों का रिलेटेड था, मिनिस्ट्री ऑफ वो टेक्सटाइल और निफ्ट वाला, जिसमें जिसमें तुम्हारे वो कर रहे थे ना, एआई का यूज़ करके तुम्हारा फोरकास्टिंग कर रहे थे कि भाई आने वाले टाइम में कौन सा ट्रेंड चलने वाला है, जिसके अंदर तुम्हारा पोर्टल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में था, है ना। ये है। अब ना एक होता है बैरोमीटर, जो मतलब कि बैरोमीटर भी किसी किसी यूनिट है। एक है वर्ल्ड ट्रेड बैरोमीटर, वो WTO ने बनाया है। हर 3 महीने में पब्लिश होता है। 100 से वैल्यू देता है, अगर 100 से कम आ रही है वैल्यू तो लो है, 100 है तो सेम है, 100 से ज़्यादा है तो वो है। अब ये क्या करता है, ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये हमें भविष्य में बता देता है कि मतलब आज की चीज़ों को देख के, रियल टाइम चीज़ों को देख के, कि भविष्य में ट्रेड कैसा रहने वाला है ना। ट्रेड किस चीज़ का ट्रेड बढ़ेगा, किस चीज़ का कम होगा, ये हमें देख के बता देता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था समृद्ध वाला, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने लॉन्च किया था 300 स्टार्टअप, 40 लाख 99 करोड़ फंड। और तुम्हारा मेटी स्टार्टअप हब इम्प्लीमेंट कर रहा है। देन तुम्हारा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर 2019 की स्टार्टअप पॉलिसी के तहत है, 2021 में लॉन्च किया था। फर्स्ट लास्ट टाइम टूरिज्म भी पढ़ लिया था। देन हमने वीजो वीजियो वो पढ़ा था, वीजियो नेक्स्ट, NYST नेक्स्ट। ये निफ्ट और उसका है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का। इसमें वो किया जाएगा, ये इसमें बताया जाएगा भाई आने वाले फ्यूचर में कौन से ट्रेंड आने वाले हैं, ये सब। देन
अब ये लीडिंग इंडिकेटर वाला पढ़ लिया। ग्लोबल ट्रेड बैरोमीटर WTO का है, हर 3 महीने पब्लिश होता है, ठीक है। यंग एंड एस्पायरिंग।
कौन है? कौन होगा? एक सेकंड। अरे यार देखो, एक ना वो है निधि ITBI, निधि ITBI। इसमें क्या था, 2016 में ना निधि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने नेशनल मिशन फॉर डेवलपिंग हार्नेस एंड इनोवेशन शुरू किया था। इसके तहत ना 2016 में शुरू किया था। इसके तहत ना कई सारे ना मतलब और इनिशिएटिव थे। इन सबका एक ही काम था कि कैसे भी इंडिया में स्टार्टअप को, न्यू आइडिया को प्रमोट किया जाए। जैसे हमारे इंडिया में एक थ्योरी सुनी होगी आपने ब्रेन ट्रेन के बारे में, कि जो जो जैसे ट्रेन ऑफ वेल्थ थी ना, वैसे ब्रेन ट्रेन की जो शार्प माइंड होते हैं, जो टॉप माइंड लोग होते हैं, वो आईवी लीग यूनिवर्सिटी पढ़ने चले जाते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बोला है कि हम नहीं जाने देंगे, अपने पास रखेंगे, मतलब जॉब वॉब करवाएंगे। तो वही लोग है ना, तो ये उसको रोकने के लिए है। पहला है निधि प्रयास, प्रमोटिंग एंड एक्सलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर एंड स्टार्टअप, ठीक है। दूसरा है निधि एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस, मतलब अपने पास रख के वो करेंगे। तीसरा है निधि सीड सपोर्ट, फंडिंग देंगे भाई। सीड सपोर्ट क्या होता है? तो पहली फंडिंग होती है वो सीड सपोर्ट होता है। फिर तीसरा है, ये कितना मस्त है, निधि सीड सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके पास कोई फंडिंग नहीं बेचारेगा उसको फंडिंग मिलेगी। चौथा है निधि एक्सलेटर, इसमें ना 5 से 6 महीने तक फास्ट ट्रैक होगा, और इसमें जो जो तुम्हारा आइडिया होगा ना, जो तुम्हारे आइडिया पर काम कर रहा हो उसको मतलब मिलके उसे उसके अगले टर्म में ले जाया जाएगा। जैसे कुछ लोगों के पास आइडिया होता है पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये अब जो खबरों में आया इसकी वजह से आया 2016 में का इसमें ये है निधि ITBI, निधि इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस इंक्यूबेटर होते हैं कि भाई आपने टेक्नोलॉजी बना ली, यहाँ पे आकर चेक कर लो, अगर आपको कुछ गलती जा रहा है तो वापसी जाओ, दोबारा चेक करो। ये 3 ईयर इनिशिएटिव है, फोस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर। और जो इसकी फंडिंग करेगा ना, वो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। दोबारा पढ़ लेते हैं, दोबारा बोलता हूँ, निधि करके वो 2016 में आया था। निधि जो वो आया था 2016 में, है ना। वो आया था 2016 में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर। इसमें था नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग हार्नेस एंड इनोवेशन, ये था। इसमें पहला था निधि प्रयास प्रमोटिंग एक्सेलरेशन यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर इन स्टार्टअप। दूसरा था निधि एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस। तीसरा है निधि सीड सपोर्ट प्रोग्राम फंडिंग के लिए। चौथा है निधि एक्सीलेटर, 3 से 6 महीने का वो होगा। इसमें अब फास्ट ट्रैक काम होगा, आपके आइडिया को अगले स्टेज पर ले जाएंगे। पांचवा है निधि TIBI, निधि इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस इंक्यूबेटर, 3 साल का इनिशिएटिव है। फोस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। और जो इसकी फंडिंग कर रहा है वो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड कर रहा है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक तो वो था VISO NST कपड़ा वाला। उसके बाद तुम्हारा वो था लैंड एंड टूरिज्म। उसके बाद तुम्हारा वो था ना ग्लोबल ट्रेड ब्यूरोक्रास्टर, वो बैरोमीटर WTO निकालता है, 3 साल में वो पब्लिश करता है, ये था। और उससे पहले क्या था, ऐसा ही टॉपिक था कुछ उसके पहले, हल्का टाइप। हाँ, स्टार्टअप एक्सेलेटर समृद्ध, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक का है, 300 स्टार्टअप, 99 करोड़ 40 लाख वो है ना। सब टाइप की हेल्प ले लो। मिनिस्ट्री वे इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिटी स्टार्टअप हब, है ना। ये ठीक है, 2021 में लॉन्च किया था, 2019 की स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है। थैंक यू। देखो, ये हमने पहले ही पढ़ा था लेकिन अब दोबारा पढ़ रहे हैं। ये दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन हुआ था, हमने अभी अडॉप्ट किया है। ये पहली बात तो इंडिया में था, और ये इंटरनेशनल सिविल
इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कराया गया था। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है। 1944 में बनी थी। 7 दिसंबर 1944 को शिकागो कन्वेंशन हुआ था। वहाँ पर इसके साइन हुए थे। 193 मेंबर हैं और कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है ना। अब ये जो हमारे इंडिया में दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, ये ना एशिया पैसिफिक की दूसरी मीटिंग थी। एशिया पैसिफिक सिविल एविएशन की दूसरी मीटिंग थी, उस ये हुआ था। अब वहाँ पर क्या फैसला निकला है कि 2027 तक ना हम लोग 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज़ करेंगे, SAF, है ना। और 2028 तक 2% करेंगे और इसमें बायोफ्यूल भी होगा, है ना। और हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है कि हमारे हिंदुस्तान में ना 5%, पूरी दुनिया में 5% महिलाएं पायलट हैं और हमारे हिंदुस्तान में 15% है। और उससे पहले हमने निधि निधि ये 2016 में लॉन्च किया गया था। एक तो इसमें निधि प्रयास है, निधि एक्सलरेट है, निधि निधि स्टार्टअप है, निधि सीड वो सीड करके कुछ है, सीड फंडिंग है ना। और एक है तुम्हारा निधि ITBP, निधि IBP, IBI, निधि सीड सपोर्टर प्रोग्राम, है ना। इसमें वही ठीक है, वो पढ़ लिया। इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी में ये 3 साल का इनिशिएटिव है। फंडिंग नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड देगा। उससे पहले हम वो पढ़ चुके हैं, वो ग्लोबल ट्रेड बैरोमीटर WHO निकलता है, हर 3 महीने में पब्लिश होता है, ठीक है। 100 नंबर, ठीक है। और ये स्टार्टअप ये समृद्ध वाला 2021 में है। और ये इसमें वही 300 स्टार्टअप है। सॉफ्टवेयर के 40 लाख रुपए मिलेंगे, हर टाइप की हेल्प मिलेगी। मिनिस्ट्री मेटी मिनिस्ट्री का जो स्टार्टअप है वही से वो करेगा, ठीक है। ग्रेट निकोबार नहीं है, विजिट है। थैंक यू। एक्वेरियम के लिए रंगीन मछलियाँ। एक रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है। पहली बात तो ये क्यों लॉन्च किया गया है कि जो मछली एक्वाकल्चर में होती है ना, वो तुम्हारा एक्वेरियम में होती है, उनको अच्छी तरह से, है ना, एक मस्त। और ये लॉन्च किया गया एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के साथ, ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर और मत्स्य संपदा योजना के तहत लॉन्च किया गया है। देखो, विनफॉल टैक्स होता है जब आपको अनएक्सपेक्टेड फायदा होता है ना, गवर्नमेंट उसके लिए लेके आती है विनफॉल टैक्स। और कल से गवर्नमेंट इसे 18 सितंबर से इसे खत्म कर रही है। रंगीन मछली ऐप के बारे में पता है? ICAR और हॉट एक्वाकल्चर करके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, मत्स्य संपदा योजना, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री, एक्वेरियम फिश अवेयरनेस के बारे में फैलाएगी, मल्टीलिंगुअल है। दिल्ली डिक्लेरेशन पता ही है हम सब लोगों को। पहला इंडो पैसिफिक जो सिविल एविएशन मीटिंग हुई थी वो चाइना में हुई थी 2018 में। अब इंडिया में हुई है ये। इंडियन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 7 दिसंबर 1944 को बनी थी शिकागो कन्वेंशन के थ्रू। UN स्पेशल है, मॉन्ट्रियल कनाडा में ऑफिस है, यहाँ पर हुई थी। इसमें एक बोला है हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज़ करेंगे, 1% तक ब्लेंड कर देंगे 2027 तक, 2% 2028 तक, ये कर देगा इंडिया। निधि ITBI, निधि ITBI, है ना। बिजनेस इंक्यूबेटर, निधि इंक्लूसिव बिजनेस इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, 3 साल का इनिशिएटिव है। फोस्टिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसकी वो करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेस इनोवेशन,
निधि प्रयास, निधि एंटरप्रेन्योरशिप, रेसिडेंस निधि, स्वीट सपोर्ट, निधि एक्सलेटर। देन तुम्हारा बैरोमीटर पता है, समृद्धि पता है, 300 स्टार्टअप है, 40 लाख में ले देंगे, 300 करोड़ है, 300 करोड़, 300 स्टार्टअप, 99 करोड़, 40 लाख, मेटी ये, अंडर पॉलिसी ये, लास्ट चांस ये, विजन ये, टेक्सटाइल ये, है ना, ये सब है। देखो अभी क्या हुआ था, एक रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो, जिसे बोलते हैं री इन्वेस्ट। इसमें क्या था, हमारे इंडिया का टारगेट है हम 500 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने लगते हैं। 2024 तक हमने 200 गीगावाट तक कर भी ली है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा हुआ था, है ना, दुनिया को दिखाने के लिए भाई हम भी कुछ हैं। इससे पहले हमने विंडफॉल टैक्स पढ़ा था, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर जो टैक्स लगाया था। उससे पहले हमने पढ़ा था सिविल एविएशन, रंगीन मछली वाला, मल्टी लैंग्वेज है ना, ICAR, एक्वाकल्चर। फिर उससे पहले हमने ये सिविल एविएशन वाला पढ़ लिया, फिर निधि वाला पढ़ लिया, बैरोमीटर, ये भी है। एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, एक स्कीम आई है एम्प्लॉय लिंकेज इंसेंटिव स्कीम, बिल्कुल फ्रेश स्कीम है, ताज़ा स्कीम है, 2024-25 में की गई है। जो इसका पहला टारगेट है ना, मतलब इसमें 3 स्कीम है। पहला है तुम्हारा फर्स्ट स्कीम है टारगेट फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय इन अ फॉर्मल सेक्टर रजिस्टर्ड विद EPFO, एफओ नहीं EPFO, बेटे गलत लिख दिया। इसमें 1 मंथ वेज है अप टू 15,000, 3 इंस्टॉलमेंट। स्कीम बी focus on job creation, manufacturing incentive, additional employment for first time employee based EPFO contribute first 4 year
एलिजिबिलिटी एम्प्लॉय विद सैलरी अप टू 1 लाख रुपए स्कीम सी सपोर्ट रीएम्बर्समेंट टू एम्प्लॉय बेनिफिट अप टू 30,000 पर मंथ 2 ईयर टूवर्ड ईपीओ कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय विद सैलरी अप टू 1 लाख रुपए। ये फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाने के लिए है।